जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कल ओम शब्द को सत माना कि ओम ही एक ऐसा शब्द है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और जिस शब्द का कभी नाश नहीं होता। और उन्होंने इसके साथ इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे शास्त्र, हमारा दान और हमारे तप, इन सब का मूल आधार भी वो ओम है। और ओम शब्द में वह अलौकिक शक्ति है कि जब व्यक्ति इस संसार में जाता है तो अंत समय में अगर उसकी जिह्वा पर ओम का निवास है तो वह परम धाम को जाता है। तो उस ओम शब्द में कितनी शक्ति है। और आज उसी ओम शब्द का वह पुनः वर्णन करते हुए कहते हैं कि तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधिनो उक्तः सततम ब्रह्मवादिनम। आप घर में कभी जाप करवाते हो या बड़े बड़े यज्ञ होते हैं या कोई भी हम धार्मिक कार्य शुरू करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? ओम। क्यों ओम का नाम लेते हैं? क्योंकि ये पूरी धरती में समाया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है और ये पवित्रता का सूचक है। इसलिए हमारे यज्ञ कर्म, दान देना, तपस्या जैसे कार्यों का शुभ आरंभ वैदिक विधानों के निर्देशानुसार ओम के उच्चारण के साथ किया जाता है। अगर आज तक आपने ध्यान नहीं दिया तो आज से ज़रूर देखिए कि जब भी आपका कोई पुरोहित का आपका ब्राह्मण जब भी कोई धार्मिक कृत्यों को आरंभ करवाता है तो सबसे पहले वो ओम शब्द का जाप करता है, ओम शब्द बोलता है। क्योंकि जब इस ब्रह्मांड की जब तक सत्ता में नहीं आया था तो केवल ओम शब्द ही ऐसा था जो पहले विद्यमान था। तो ओम शब्द सबका मूला आधार है। इसलिए जैसे ओम नमो शिवाय, आप किसी भी परमात्मा का नाम ले लीजिए, ओम वासुदेवाय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम देवाय नमः। आप किसी भी देवता को आप नमस्कार करते हो, उसके प्रति श्रद्धा के भाव रखते हो, तो सबसे पहले ओम ही निकलता है। सृष्टि के कर्ता ओम नमो शिवाय, शिव जी का नाम लेने से पहले सबसे पहले ओम निकलता है। ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम भगवते नमः। तो पूजा अर्चना का मूल आधार ये ओम शब्द है। और ओम शब्द भगवान के निराकार रूप का प्रतीक है। हमने शुरू के गीता के अध्यायों में परमात्मा के निराकार और साकार रूप का वर्णन किया। तो जो ओम शब्द है वो उस परमात्मा के निराकार रूप को बतलाता है। यह निराकार ब्रह्म के नाम के रूप में माना जाता है कि जो हमेशा इस धरती पर रहता है और जिससे ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है वह ओम है। यह मूल ध्वनि भी है और सृष्टि में हमेशा व्याप्त रहती है। और अब आप कहोगे कि इस ओम शब्द का उच्चारण करें कैसे? कि जो पूरी सृष्टि में समाया हुआ है, जो इस सृष्टि की पहली ध्वनि है, नेचुरल वे है कि वो अलौकिक शक्ति से संपन्न है। इसीलिए तो हर ग्रंथों में हमें ये कहा जाता है ओम का उच्चारण करो। ओम शुद्धता का प्रतीक है, ओम पवित्रता का प्रतीक है, ओम तारणहार है। हमें पता है कि ओम इतनी अद्भुत शक्ति से युक्त है
पर उस ओम का उच्चारण करें कैसे कि जो हमें अलौकिक शक्ति प्रदान करे। श्री कृष्ण ने गीता में पूरी तरह से वर्णन कर दिया है कि ओम ही एक ऐसी ध्वनि है जिसका कभी नाश नहीं होता और जो हमेशा रहती है और जो इस ब्रह्मांड से पहले भी थी। तो आज हम जानते हैं कि इस ओम शब्द का उच्चारण कैसे करें। इसका शुद्ध उच्चारण मुख के साथ किया जाता है। आप इन दोनों होठों को सिकोड़ लीजिए। दोनों होठों को जब आप सिकोड़ लेंगे और ऊ तथा ओष्ठ के ऊ को ओष्ठ के पीछे लगा लें और मां ध्वनि निकलने से होता है तो आपका उसका शुद्ध उच्चारण होता है। आपने होठों को सिकोड़ा, उसके बाद आप करिए, फिर देखिए आप जितनी देर सांस खींच सकते हैं उतनी ही देर खींचिए। शुरू में आपको सांस खींचने में दिक्कत आएगी, पर ओम का उच्चारण करने में ओ को जब उच्चारण करें तो होठों को ओम इस मुद्रा में लाएं और उसके बाद मां ध्वनि निकालने से होता है। और ओ के साथ जितना आप सांस को खींच सकें केवल उतनी ही सांस को आपको खींचना है। और जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं या वैदिक मंत्रों के रूप में इस ओम को सबसे पहला स्थान दिया जाता है। और पहला स्थान देने का कारण ही यही है कि बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है परंतु ओम की ध्वनि कभी नष्ट नहीं होने वाली है। ओम की ध्वनि हमेशा रहने वाली है। आप बौद्ध धर्म ले लीजिए, जैन धर्म ले लीजिए, सिख धर्म ले लीजिए, हर एक ने ओम शब्द के उच्चारण पर बल दिया है। ओम परमात्मा से तो जुड़ा ही हुआ है, सृष्टि का प्रथम ध्वनि है, पर ये अगर आप इसका सही ढंग से उच्चारण करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान करता है। तो आप अगर कभी सुबह योगा क्लासेस में गए होंगे तो योगा क्लासेस वाले आपको ओम का उच्चारण 11 बार जरूर करवाते हैं, क्योंकि हमारे शारीरिक तंत्र को अगर कोई स्वस्थ रख सकता है तो ओम शब्द का शुद्ध उच्चारण। तो ओम शब्द का शुद्ध उच्चारण जैसे मैंने आपको आज के वीडियो में बताया उस तरह से कीजिए। आप कभी भी आप आलस्य को और अपने शरीर में कभी भी आप ये नहीं अनुभव करेंगे कि मेरा शरीर अस्वस्थ है। शरीर को अगर स्वस्थ बनाना है तो आप सुबह, वैसे तो सुबह का समय बहुत अच्छा है, कर सको तो 11 बार ओम का उच्चारण पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से कीजिए। और जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस ओम की ध्वनि को अपने इन दो भुवों के बीच में समाहित करते हुए कीजिए और फिर आप धीरे 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 इसकी अलौकिक चमक को, अलौकिक शक्ति को आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। आप पूरा दिन अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको रोगों से मुक्ति का प्रमुख साधन है ओम का शुद्ध उच्चारण। ओम बोलते ही जहां आपके होठ इस मुद्रा में जुड़ने लगे, सिकुड़ने लगे, तो समझ लो ओम का उच्चारण आपके द्वारा शुद्ध रूप से किया जा रहा है। ओम, तो इस ओम का शुद्ध उच्चारण है। तो ओम परमात्मा के साथ तो हमें जोड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी बनाए रखता है और इस सृष्टि की पहली ध्वनि है तो अलौकिक शक्ति से तो जरूर युक्त होगी। अलौकिक शक्ति से युक्त है तभी तो हिंदू का कोई ग्रंथ नहीं जिसमें इस ओम का वर्णन ना किया जाए।
तो आज से इस ओम शब्द का हम उच्चारण करना सीखेंगे और जीवन में इसको धारण करेंगे। और इसके लिए आप उस परमपिता परमात्मा के इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और उसके साथ अपना नाता जोड़िए। और नाता जोड़ने के लिए तो श्लोकों को सुनना और पढ़ना भी पड़ेगा, जो कि मैं रोज़ एक श्लोक, उसकी वीडियो और उसका अर्थ ब्लॉग में ज़रूर भेजती हूँ। तो आप ज़रूर उसको सुनिए, उसको पढ़िए और परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़िए। और जय श्री कृष्ण बोलकर, जय श्री कृष्ण लिख करके उस पर जुड़िए चैनल से। लिख कर क्यों कहते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमारा एक नाता जुड़ता है और थोड़े से भाव हमारे अंदर ज़रूर आते हैं। तो जय श्री कृष्ण।